मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारे लगाएंगे। बोले लाल ठाकरे सरकार की। लाल ठाकरे सरकार की पावन धरा पर आए हुए सभी भक्तों का स्वागत। पूज्य गुरुदेव सभी को आशीर्वाद दें, सबका संकल्प पूरा हो, सारी मातृशक्ति को आशीर्वाद हो। जो लाइव से जुड़े हैं, घर से संकल्प ले रहे हैं, उनका भी प्रभु जल्द से जल्द संकल्प पूरा करें। जैसा कि जो लाइव से कंटिन्यू जुड़े हैं, उनके पास बराबर प्रवचन के माध्यम से जानकारी पहुंच जाती है। प्रथम फोकस हमारा जो रहता है वो लाइव ही है, क्योंकि आप अपने मोबाइल में लाइव से जरूर जुड़े। शुक्रवार, शनिवार, रविवार को जो लाइव सुबह 6:30 बजे के आसपास 6:15 लाइव जो चलता है, उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाती है। क्या क्या चीजें ध्यान रखने की है, आहार लेते हुए क्या फॉलो करना है, संकल्प, दीपक आरती, प्रार्थना, संध्या वंदन, वो सारी चीजें आपको लाइव से मिल जाएगी। तो मोबाइल में लाइव को फॉलो करें और उसके अनुसार आपका जीवन सेटअप करें, तो आपको जल्दी लाभ होगा। जो पहली बार धाम पर आए हैं, आज सर्वप्रथम काउंटर से पर्चा बनाना होता है और उसमें विशेष तौर से पीरियड की साइकिल सही लिखवानी होती है। फ्लो कैसा रहता है और पीरियड की साइकिल कितने दिन की है, वो उसमें आपको सही से लिखवानी है। उसके बाद आपसे जो पूछा जाए वो प्रॉब्लम भी आप उसमें ऐड करा सकते हो। फिर आपका पर्चा 3 से 4 जगह चेक होता है, उसमें आहार लिखा जाता है। आपको लाल धागा दिया जाता है, उसको बाएं हाथ के बाजू पर बांध ले। लाल धागा गिर जाए तो फिर से बांध ले। उसका मटेरियल नहीं निकलना चाहिए, वो फट रहा है तो उसको सिल ले। अपने साथी या अपने हस्बैंड से धागा बंधवा ले। उसके बाद आपका पर्चा, जब आपको नंबर से बुलाया जाता है, वैसे आपको आना है। एक बस में दी जाती है आपको, जिसको तिलक लगाना है और जरा सा चखना होता है। वो थोड़ा थोड़ा करके आप उसको यूज ले सकते हैं। वो महाराज जी के द्वारा आपको दी जाती है, जो
तिलक लगाना है और उसको थोड़ा थोड़ा करके चखना है। ये भस्मी नेगेटिव ऊर्जा को दूर करने के लिए दिया जाता है, तो इसको आप थोड़ा थोड़ा करके लगा सकते हैं, ले सकते हैं। इसके बाद आपको इधर से एक परिक्रमा करनी होती है। कुछ भी सामग्री जो है वो इधर नीचे ही देनी होती है। दान पात्र रखा हुआ है, कुछ डालना है तो उसी में डालें। उसके बाद आपको आहार जो लिखा जाता है उसको सही से समझ के और उसको पूरे उत्तम भाव से उसको लें और उसी महीने तैयारी करें। अगर आपने पूरे हृदय से उसको जैसे आपको बताया वैसे लिया और प्रार्थना करे तो निस्संदेह आपको जल्द से जल्द फायदा हो जाएगा। आपको जल्दी उठना और समय से सोना, इसमें महत्वपूर्ण यह है कि आप सूर्य उदय से पहले उठ के स्नान करके दैनिक दिनचर्या निवृत्ति से फ्री होकर फिर दीपक जलाने की और प्रभु की आरती करने की तैयारी करनी चाहिए। वो आपकी रूटीन प्रक्रिया हो जानी चाहिए, ये कंटिन्यू करना चाहिए आपको। और उसके बाद आपको अगर आपका आहार चल रहा है तो आहार को लेना है। आहार नहीं है तो आप जो जल चढ़ा रहे हो उसमें एक तुलसी का पत्ता, एक दो तुलसी के पत्ते डाल लीजिए। फिर जल चढ़ाने के बाद उन पत्तों को आप खुद उन चबा के खा लें और पानी पी लें। ये आप घर से संकल्प करने वाली बहनें कर सकती हैं। और अगर आपको वक्त मिले तो शाम को भी आप दीपक आरती कर सकते हैं। एक और चीज जो हम लगातार बताते हैं आपको कि पीरियड आने की डेट से पहले अखंड दीप जलाएं। पीरियड आने वाला है, उसकी डेट आपको याद है, उससे 3 से 5 दिन पहले ही कंटिन्यू दीपक जलाएं और संकल्प करें कि इस बार मेरा पीरियड नहीं आए और मेरा पॉजिटिव रिजल्ट आए। यहां पे दीपक जलाने का बहुत बड़ा महत्व है। बहनों को लगातार बड़े से बड़ी नेगेटिव ऊर्जा इस तरीके से बड़ी आसानी से ठीक हो जाती है। आपके घर में कैसी भी प्रॉब्लम है, किसी भी कारण से निसंतति रोग से जूझ रहे हो, आपको कई टोने टोटके करवा लिए, तंत्र मंत्र करवा लिए, कोक बंधन खुलवा लिए, कुछ नहीं हो पाया, तो आपके लिए बहुत अद्भुत है। लाल धागे सरकार का दीपक जलाए पीरियड आने की तारीख से जस्ट पहले और उसको कंटिन्यू करें जब तक पीरियड नहीं आए, और फिर नहीं आता है तो फिर चेक करें और शुक्रिया अदा करें प्रभु का। धाम पर आकर धन्यवाद करें, संकल्प लें कि मेरा पॉजिटिव आते ही आपके दरबार में मैं टिकट मिला, जैसे भी व्यवस्था हुई मैं आके आपका शुक्रिया अदा करूंगी। आरती एक बीज मंत्र के रूप में है, इसको फ्री टाइम में जब भी वक्त मिले चला के सुनने मात्र से, उसको वीडियो के दर्शन करने मात्र से भी लाभ होता है। आपके अंदर एक जिज्ञासा प्रबल पैदा होने लगती है कि असंभव से रोग हैं जो ठीक होना असंभव सा ही है, वो अगर बड़ी आसानी से इस दरबार से ठीक हो सकते हैं और पॉजिटिव रिजल्ट के रूप में बदल सकते हैं, तो हमारा क्यों नहीं। उन रिजल्टों को देखते हुए हमारी निराशा आशा में बदलनी चाहिए, हमारा कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास बढ़ जाना चाहिए, हमारा संकल्प
पूर्णतः ऐसा होना चाहिए कि अगला महीना मेरा भी रिजल्ट आने वाला है, मैं भी महाराज श्री के वहां बैठ के और शुक्रिया अदा करने जरूर आने वाली हूं। ऐसा तुरंत भाव हो जाना चाहिए। आज भी हमारे बीच कई बहनें शुक्रिया अदा करने आई है, तो उनसे रूबरू कराते हैं आपको। संतोष छोटूलाल श्यामपुरा राजगढ़ एमपी से। आपको यूट्रस का सूजन, अंडे नहीं बनते, पीरियड 2 से 3 महीने में आते हैं। एक बार आए थे आहार लेने, फिर दूसरी बार आए, 2 बार आहार लेके गए और पीरियड 2 से 3 महीने में आते हैं। देखिए कृपा बरस गई प्रभु की, 15 साल बाद पॉजिटिव है। यहां से बड़ा कठिन होता है। इनको 2 टाइम आहार दिए थे जनवरी में, लेकिन थोड़ा इफेक्टिव नहीं हो पाया। 2 महीने 2.5 महीने तक पीरियड फिर भी नहीं आया। फिर ये दूसरी बार आए मई में, 4 महीने बाद। इनको फिर 3 टाइम करवाया गया और इस बार गुड न्यूज लेकर आई है, 15 साल बाद पॉजिटिव है। तो जिन्होंने एक बार आहार ले लिया वो फिर से हिम्मत करे कि नहीं हुआ तो दूसरी बार और चलेंगे। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में एक लड़ाई है इस निसंतति रोग से। ये इस दरबार के शस्त्र हैं आहार। अगर एक शस्त्र से 1 महीने के आहार से 2 महीने के आहार से नहीं हो पाया तो दूसरे महीने बदल के फिर से लड़ा जा सकता है इसी प्रॉब्लम से। उस महीने नहीं हुआ, फिर 3 से 4 महीने यानी 5 से 6 महीने इससे लगातार पूरे उत्तम भाव से और पूरी तैयारी से इससे निपटने की कोशिश करनी चाहिए। एक बार पहुंच गए और निराशा में चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये अपने आप में ये औषधीय शस्त्र है, ये गुरुदेव का प्रसाद है। कौन सा शस्त्र इस रोग पर विजय दिलाने वाला है, उसकी कंफर्मेशन, उसका पूर्ण पता 5 से 6 महीने में लग ही जाता है। हालांकि पहले महीने में जो आहार दिया जाता है वो उसी पर कार्य करना शुरू कर देता है, लेकिन कभी कभार जटिल होता है, थोड़ा प्रॉब्लम कठिन होती है तो थोड़ा वक्त लग ही जाता है। तो ये बड़ा कठिन था। पीरियड अगर नहीं आ रहे हैं तो वहां से रिजल्ट आना और इतने साल बाद, तो आप सभी को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं भी पूरे 5 से 6 महीने तो कंटिन्यू करूंगी और निसंदेह मुझे फायदा हो जाएगा। 5-6 महीने करने के बाद भी अगर किसी का रुका है तो ऋतु परिवर्तन होते ही फिर से तैयारी करें और संकल्प दीपक आरती जरूर चालू रखें। यहां से ऐसे रिजल्ट हैं जो बिल्कुल निराशा में चले गए, उनको असंभव सा महसूस हो गया और साइंस से भी मना कर दिया हो। अगर उनके रिजल्ट है तो हमारे क्यों नहीं, हमारे निश्चित आने वाले, सबको लाभ होने वाला है। एक और रंभा देवानंद बलिया यूपी से, लाइन नहीं बनती, पीसीओडी है, लेफ्ट ओवरी में सिस्ट, अंडे सही नहीं बनते, आई फेल हो रखा है, थायराइड भी है। आप एक बार आए थे धाम पर और 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। कुसुम राकेश कुमार मुबारकपुर अंबेडकर नगर यूपी से, अंडे सही नहीं बनते और लो स्पर्म बताए थे, 1 महीने का आहार लेके गई और 8 वर्ष बाद पॉजिटिव है। सरिता विजय यादव दरभंगा बिहार से है। आपको मिसकैरेज की शिकायतें और इन्फेक्शन था, 1 महीने का आहार लेके गई, 6 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रीना बंकेश कुमार नवादा बिहार से, अंडे दवा से बनना बताया, इन्फेक्शन कंटिन्यू बताया, 1 महीने का जुलाई में आहार लेके गई और 6 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। क्या होता है कि ज्यादातर बहनों को
इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन कई प्रकार का हो सकता है, वो जांच से पता चल जाता, कहीं का नहीं चलता। तो इसमें गुनगुना पानी लगातार पीना चाहिए, मिर्ची मसाले कम खाने चाहिए, तेल का प्रयोग ना के बराबर करना चाहिए, सप्ताह में 1 दिन फलाहार लेना चाहिए। 4 सप्ताह होते हैं तो 4 महीने में 4 बार फलाहार ही लेना चाहिए। पानी गुनगुना खूब पीना चाहिए, ये आप ध्यान रखें। तली फुली चीजें नहीं खाएं, ये इन्फेक्शन कई वर्षों तक आपको मां बनने से रोक सकता है। तो इससे ठीक करने के लिए गुनगुना पानी लगातार पिए। और 1 महीने का आहार लिया और 6 साल बाद पॉजिटिव है। एक और सोनम विशाल गोरखपुर यूपी से, पीसीओडी, ओवरी में सिस्ट, स्पर्म काउंट लो, 1 बार आईवीएफ फेल, और दवा लेने पर पीरियड आते हैं 1.5 से 3 महीने में। बड़ा चैलेंजिंग है। पीसीओडी, सिस्ट, लो स्पर्म और दवा लेने पर पीरियड का फ्लो कम और आईवीएफ फेल, ये बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। और इनको 3 टाइम आहार दिया, एक ही बार आई थी दाम पर, और पहली बार 5 वर्ष बाद पॉजिटिव है और 6 महीना पॉजिटिव है। आप देखिए कि ये बिल्कुल असंभव है। पीसीओडी डिटेक्ट हो रही है, सिस्ट आ रहे हैं और लो स्पर्म है और पीरियड भी नहीं आ रहे हैं। पीरियड 4-4 महीने में आते हैं, वो भी मेडिसिन से आते हैं, और फ्लो भी कम है। यहां से 3 टाइम आहार शुरू किया जाता है और दीपक आरती करती है, और पहली बार 5 वर्ष बाद अगर ये पॉजिटिव आ सकता है तो इतनी सारी समस्या तो आप में से बहुत कम लोगों को होगी। तो क्या होता है कि जैसे आपने यहां से भी कभी आहार शुरू किया, किसी को पीरियड जल्दी आ गया, किसी को थोड़ा लेट आया, किसी को फ्लो ज्यादा हुआ, किसी को फ्लो कम हुआ। अगर इसको लेने के बाद, आहार को लेने के बाद कुछ बदलता है तो समझ लीजिए कि अपना भाग्य भी बदलने वाला है। बदलाव ही जीवन का समय बदलने वाला है। तो बदलाव अच्छा या बुरा थोड़ा भी बदल जाता है, तो आप लाइव को कनेक्ट करके समझे कि आज आहार के बारे में क्या कह रहे हैं। आहार से कुछ बदलता है तो संडे का लाइव देखे और उससे समझे कि कहां चूक हो रही है। और अगर जल्दी भी आएगा, किन्हीं बहनों को आहार लेने के बाद एकदम से 15 दिन में पीरियड आता है और अगले कुछ ही महीनों में उनको रिजल्ट भी आ जाता है। तो ऐसा भी होता है, तो कभी घबराए नहीं, आहार को स्टॉप करें और फिर थोड़ी थोड़ी मात्रा से शुरू करें। किन्हीं को हो सकता है आहार शुरू करते ही जल्दी पीरियड आ जाए, तो ऐसा होता है तो बंद करें और फिर से शुरू करें, तो थोड़ी थोड़ी मात्रा से करें। तो ये असंभव सा है, लेकिन बिल्कुल संभव है और बड़ी सरलता से संभव है। तो आप देखिए, आईवीएफ फेल हुआ और एक बार धाम पे आके आहार लेके गई और मां बनने जा रही है, बहुत अद्भुत है। पपीता उमरा प्रसाद शाहपुरा राजस्थान से, राइट ट्यूब ब्लॉक, दूसरी ट्यूब मुड़ी हुई सिकुड़ी हुई है और स्पर्म काउंट की गति कम बताई, पीरियड के फ्लो कम है। अभी 1 महीने का आहार लेके गई, पहली बार 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। लीलावती तपेश्वर शाह हजारीबाग झारखंड से, अंडे नहीं बनते और लाइनिंग भी नहीं बनती, थायराइड भी बताए, पीरियड दवा लेने पर 2 से 3 महीने में आते हैं। 1 महीने का आहार लेके गई, 2 टाइम था सुबह शाम, और 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। बिंदु राकेश कुमार गया बिहार से, आपको लो स्पर्म बताए थे और पीरियड का फ्लो कम है, 1 महीने का आहार लेके गई और 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रीति हरेंद्र यादव सिद्धार्थ नगर यूपी से, अंडे सही नहीं बनते, 1 महीने का आहार लेके गई, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। गुड़िया विपिन नवादा बिहार से है, अंडे नहीं बनते, लो स्पर्म, 1 महीने
फिर दूसरे महीने 3 बार आहार ले चुकी है और आपको भी पॉजिटिव रिजल्ट है। संतोषी सुंदर ठाकुर दरभंगा बिहार से है। पीसीओडी, लो स्पर्म, पीरियड 2 से 3 महीने में आपने घर से ही दीपक आरती की है। 6 महीने से दीपक आरती कर रही थी और आपको घर से ही घर बैठे पॉजिटिव रिजल्ट है। देखिए, आहार का अपना महत्व है। जैसे एक रामायण का अध्याय में आता है कि लक्ष्मण जी के प्राण जब संकट में थे तो सब दुआ कर रहे थे। सीता माता भी उनको पता चला तो वो भी अपनी सतीत्व की दुहाई देकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए दुआ कर रही थी। उधर उनकी पत्नी उर्मिला दीपक जला के उनको बुझने नहीं दे रही थी। दीपक का कितना महत्व है। जब उर्मिला के दीपक में हवा लगने लगी तो उन्होंने पल्लू से उनको बुझने नहीं दिया। उनको महसूस हुआ कि कुछ संकट है। इससे सीधा संबंध है कि जब तक उर्मिला के दीपक जल रहे थे तब तक लक्ष्मण जी की हार्ट बीट चल रही थी। आपके गर्भ में बच्चा आ गया है और हार्ट बीट आ गई है, उसके बाद बहुत सारी बहनों को वापस हार्ट बीट चली जाती है। इसके पीछे नेगेटिव इश्यू होता है या कोई भी कारण हो सकता है। तो दीपक अखंड जलाएं, कंटिन्यू दीपक जलाएं जिनको ऐसी प्रॉब्लम है, और नहीं भी है तो भी जलाएं। हार्ट बीट नहीं आई तो जलाएं और आने के बाद उसको कंटिन्यू जलाएं। कुछ समय, कुछ महीने, कुछ 15 दिन, 20 दिन, जब बच्चे की सब कुछ कंप्लीट हो तो फिर आप सुबह शाम जला सकते हैं। इसका बहुत महत्व है। ये आध्यात्मिक कारण और ईश्वरीय आशीर्वाद का एक तरीका है प्रभु से प्रार्थना करके अपनी जीवन ज्योति को आगे लेके चलने का। तो उस तरीके को देखिए कि इधर दीपक जल रहा है, उर्मिला प्रभु से प्रार्थना कर रही है, उनके प्राण संकट में है, और उधर देखिए वेद जी खड़े हैं और हनुमान जी उनकी आज्ञा से और राम जी से आदेश लेकर संजीवनी बूटी लेने जाते हैं और संजीवनी लाई जाती है और उसके बाद उनको दी जाती है और वो स्वस्थ हो जाते हैं। तो भगवान साक्षात नारायण अवतरित हुए तो वहां दीपक जलाने का महत्व देखिए, और वहां औषधि का महत्व देखिए, वहां वेद्य का महत्व देखिए, वहां सीता माता के संकल्प का महत्व देखिए, वहां राम जी के आशीर्वाद का महत्व देखिए। तो आप ऐसा ना समझे कि एकल आहार ही इस रोग को ठीक कर देगा, और ऐसा भी ना समझे कि केवल दीपक जलाना ही आपको आशीर्वाद दे देगा। बिल्कुल दे रहा है दीपक जलाना, लेकिन सबकी कंडीशन अलग है। सबको अलग अलग कारण से ये परेशानी है। सबकी सेम प्रॉब्लम किसी बहना की नहीं है। बड़ी सरल और बड़ी आसानी से अगर दीपक जलाने से, आरती से होता है तो वो बहुत भाग्यशाली बने हैं। उसके बाद आहार लेते हुए हो रहा है तो वो भी भाग्यशाली है। कुछ समय लग जा रहा है, सबका आना है रिजल्ट। बस ये सारी आध्यात्मिक प्रक्रिया है, उससे गुजरें, उसको पूरा फॉलो करें, उसको पूर्ण तरीके से समझें। और आप देखिए कि जब लक्ष्मण जी के प्राण संकट में थे तो उस समय राम जी ही सबसे ज्यादा निराशा में थे, लेकिन उनके चारों तरफ जितने भी लोग थे सबने आत्मविश्वास बढ़ाया, प्रभु चिंता ना करें, जल्दी ही हमारे लक्ष्मण भैया स्वस्थ हो जाएंगे। जब भगवान को आंसू बहाते देखकर सारी की सारी उनकी टीम, उनकी सेनाएं सब आत्मविश्वास देती है। उसी प्रकार जो मातृशक्ति है, जो निराशा में चली गई है, उनको ऐसा लगता है कि अब मेरा जीवन में कभी बच्चा नहीं आएगा। वो आंसू बहा रही है, वो सब जगह से दर दर से हार चुकी है, वो थक चुकी है। उसको ऐसा लगता है कि अब जीवन में निराशा के सिवा कुछ भी नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर भगवान साक्षात परब्रह्म को उसकी उनकी सेनाएं, उनका भक्त सेवक सारे आत्मविश्वास दे रहे हैं, तो आप जो पति हैं,
आप घर के लोग हैं, उस बहना को आत्मविश्वास लूज ना करें, उसे ये कहें अगले महीने तुम्हारा भी आ जाएगा, अगले महीने तुम्हारे को भी आशीर्वाद हो जाएगा। और ऐसा अगर आपने किया, उनको हिम्मत बंधाए, तो देखना एक तरफ महाभारत की सीन में कि श्री कृष्ण हर परिस्थिति में अर्जुन को कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास देते थे, और इधर कर्ण को हर परिस्थिति में सल्ले कॉन्फिडेंस लूज करता था। तो दोनों का रिजल्ट देखिए कि आत्मविश्वास देने का रिजल्ट यह है कि पूरे महाभारत में कहीं भी हार का सामना नहीं करना पड़ा, अर्जुन को लास्ट तक भगवान नारायण ने विजय दिलाई। तो आप भगवान श्री कृष्ण की तरह मार्गदर्शन बने मातृशक्ति का, इनको आत्मविश्वास दें, इनको कॉन्फिडेंस दें कि अगले महीने तुम्हारा भी आ जाएगा, चिंता मत करो, अगले महीने लाल दागी सरकार सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, तुम्हें भी दे देंगे। ऐसा आत्मविश्वास आपको जो साथ रहते हैं और आसपास के लोग हैं, उनको ऐसा आत्मविश्वास देना चाहिए। और मैं इस दरबार से आपको पूर्ण हृदय से कह रहा हूं, जिनके पीरियड आते हैं, चाहे रुक रुक के आ रहे हैं, चाहे आगे पीछे आ रहे हैं, इन्फेक्शन, पीसीओडी, सिस्ट, ट्यूब ब्लॉक, लाइनिंग नहीं बनना, थायराइड, मिसकैरेज, कोकबंधन, जो भी है आपका, वो सारे के सारे ठीक हो जाएंगे। भगवान शिव का ये बीज मंत्र है, लाल दागी सरकार का, भैरवनाथ का आरती, इसको सुने, संकल्प लें और अगले महीने पॉजिटिव होने की तैयारी करें, निश्चित आपको फायदा हो जाएगा। अब हम आरती की तैयारी करेंगे। तो आप जिनको घर से संकल्प से रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो वह धाम पर आकर आहार लेके जाएं और उसको सही से फॉलो करें। संडे का लाइव आहार के लिए है, उसको देखें, समझें और अच्छे से तैयारी करें। निसंदेह हर बहना का प्रभु ऐसे ही आशीर्वाद देंगे और सबका संकल्प पूरा होगा। एक बार सभी जयकारा लगाएंगे, बोले लाल धागे सरकार की, बोले सच्चे दरबार की।